हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र देव क्या परिणाम देते हैं। यानी वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र देव आपके किसी भी भाव में 1 से लेकर 12 तक भाव में बैठे होते हैं। इनमें वो आपको कैसा फल देंगे, इस बारे में हम जानेंगे। वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र देव सप्तमेश और द्वादश होकर, यानी 7वें और 12वें के मालिक होकर, लॉर्ड होकर एक मारक ग्रह होते हैं। इस लगन कुंडली में शुक्र कहीं भी स्थित हो, आप ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र रत्न हीरा जो है वो आपको धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि 12 भावों में आपको शुक्र देव कैसा परिणाम देंगे यदि आप वृश्चिक लगन के हैं। तो प्रथम भाव में यदि शुक्र देव विराजमान हो तो लगन में शुक्र होने से आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, लेकिन बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। शुक्र की महादशा में अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो यहाँ ये लाभ का योग बनाता है। वैवाहिक जीवन सुखी रखता है। दैनिक आय में बढ़ोतरी का योग बनाता है। जीवन साथी अट्रैक्टिव होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावनाएं बनती रहती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हो सकती हैं कि आप विदेश में सेटल ना हो पाए। दूसरे भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो यहाँ पे धन, परिवार, कुटुंब का साथ आपको नहीं मिलता। वाणी आपकी जो है वो कठोर कर देता है। आप अपव्ययी होते हैं, खर्चीले होते हैं और फालतू के चीज़ों में अपना पैसा व्यर्थ करते हैं। शुक्र महादशा अगर आपकी चल दे तो रुकावटें दूर होने का नाम ही नहीं लेती हैं। विदेश सेटलमेंट का यहाँ योग बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ठगी भी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है विदेश सेटलमेंट के लिए पैसा दे के विदेश जाए, लेकिन वहाँ से वापस भी आ जाए। हॉस्पिटल एक्सपेंस यहाँ आपका बढ़ सकता है। तीसरे भाव में यदि शुक्र देव विराजमान हो वृश्चिक लगन वालों के लिए तो ये व्यक्ति को परिश्रमी बना देते हैं। बहुत परिश्रम के बाद ही आपको लाभ मिलता है। आप धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं। छोटे भाई बहनों से आपकी निपटी है। पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते और विदेश सेटलमेंट में आपकी मुश्किलें हो सकती हैं और कई बार आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। चतुर्थ भाव में यदि शुक्र आपका विराजमान है तो शुक्र की महादशा में शुक्र आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का पूर्ण सुख प्राप्त करवाता है, लेकिन इसमें भी कुछ अड़चनें आती रहती हैं। आप माता का सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका माता से विवाद भी हो सकता है। यहाँ शुक्र को दिशा बल प्राप्त होता है, इसीलिए आपको सुख सुविधाएं तो अवश्य प्राप्त होती हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने को अवश्य मिल सकता है। पंचम भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान है तो बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहने देता वृश्चिक लगन वालों के लिए, और ये अत्यधिक व्यय का योग भी बनाता है। स्वास्थ्य भी आपका यहाँ उत्तम नहीं रहता, लेकिन आप ज्ञानी जरूर होते हैं। लाभ में कमी आपको आती है। आप यहाँ जो व्यय करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, यानी अपव्ययी होते हैं। आपका जीवन साथी यहाँ पे उच्च पद पे हो सकता है, ये एक अच्छी संभावना होती है। आपके सारे व्यय आसानी से वहन कर लेता है जो भी शुक्र है। यहाँ पे शुक्रदेव जो भी आपके एक्सपेंसेस है, यानी आपके पास कमी ज़रूर होगी चीज़ों की, लेकिन आपकी जो भी चाहते हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी ज़रूर पूरी कर देते हैं। पेट में प्रॉब्लम बनी रहती है तो उसका आपको ध्यान रखना है। छठे भाव में जब शुक्र हो तो सभी नकारात्मक तत्वों में बढ़ोतरी कर देता है। कोर्ट केस, हॉस्पिटल एक्सपेंस को बढ़ा देता है। दुर्घटना का भय बढ़ा देता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों के लिए सफलता पाना काफ़ी मुश्किल कर देता है। शुक्र की महादशा में टेंशन बनी रहती है। फिजूल का व्यय ज़्यादा होता है। जीवन साथी को भी कष्ट हो सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सप्तम भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान हो
तो यहाँ पे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वह सुखी रहता है। लेकिन कंडीशन यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अकेले नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ, पति पत्नी समझदार आकर्षक होते हैं, व्यवसाय व साझेदारी से लाभ प्राप्ति का योग बनता है, दैनिक आय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है, धन की कमी नहीं रहती। लेकिन शुक्र के साथ कोई ना कोई ग्रह, चाहे कोई पाप ग्रह ही क्यों ना बैठा हो, वो बैठा होना अति आवश्यक होता है। अष्टम भाव में जब शुक्र होता है तो अष्टम भाव में यह व्यक्ति के हर काम में रुकावट डालता है, आपको दुर्घटना करवा सकता है, टेंशन बढ़ा सकता है। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा नहीं है। आपके ससुराल वालों के साथ आपका बैर करा सकता है, आपको तंत्र विद्या में डाल सकता है। ज्योतिष से ज़्यादा आप तांत्रिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ का शुक्र आपको ऐसी कंडीशन दे सकता है। नवम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो आपको ना तो आप आस्तिक होते हैं ना पितृभक्त। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। शुक्र की महादशा में पिता से आपको परेशानी बनी रहती है, खास तौर से अगर कोई पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद चले तो पिता आपका पक्ष, आपका सपोर्ट नहीं करते। पति पत्नी भाग्यवान होते हैं, साझेदारी के काम से लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। छोटे भाई बहनों से आपकी यहाँ का शुक्र नहीं बनने देता। दशम भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान हो तो व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन व माता का पूर्ण सुख नहीं मिलता है। वैसे भी यहाँ पे शुक्रदेव कमज़ोर होते हैं और इस लगन वालों के लिए कारक नहीं होते। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं होती, व्यय बढ़ता है और विदेश सेटलमेंट के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में यहाँ का शुक्र आपको बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहने देता, लाभ में बहुत कमी आती है, पेट में छोटी मोटी बीमारी लगने की संभावना होती है, पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, छोटी बीमारी होती है लेकिन ठीक भी हो जाती है, वैवाहिक जीवन परेशानियों वाला हो जाता है, वह संभाले नहीं संभलता, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, साझेदारों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर शुक्र का नीच भंग हो जाता है तो ये आपके लिए अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। 12वें भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो यहाँ के शुक्र आपको पाप प्रभाव में अगर आ गए तो आपको कोर्ट केस और हॉस्पिटल एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं, दुर्घटना का भय बना देते हैं, व्यर्थ का खर्चा बना रहता है। विदेशों में अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत पैदा करते हैं, जीवन साथी को परेशानी देते हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति में शुक्र के फलों में शुभता आ सकती है, लेकिन 12वें भाव में यहाँ का शुक्र आपको आमतौर पर अच्छे फल नहीं दे पाता। लगन का स्वामी यदि कमज़ोर हो तो अधिकतर आपको नकारात्मक फल देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको अपने लग्नेश की स्थिति यानी मंगल की स्थिति को भी जांच लेना अति आवश्यक होता है शुक्र के प्रभावों को जांचने के लिए, क्योंकि इस आपके लगन के अकॉर्डिंग शुक्रदेव कारक ग्रह नहीं है, इसलिए आपका लग्नेश बली होंगे तो शुक्रदेव के प्रभावों की नकारात्मकता में कमी देखने को अवश्य मिलेगी। तो आज मैं वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्रदेव के सभी 12 भावों के फल को लेकर उपस्थित हुआ। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।